हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू वेरी न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी ऑप्शंस में स्कैल्पिंग करते हैं एंड आपको भी ये बेसिक क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आती है कि सर हमें स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का लगाना चाहिए, लॉस कितने पॉइंट का लगाना चाहिए, प्रॉफिट कितना पॉइंट लेना चाहिए और कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ करनी चाहिए एंड साथ ही साथ कौन सा वो इंडेक्स है जिसमें हम स्कैल्प करके एक बढ़िया पैसा बना सकते हैं। तो गाइस, आज की वीडियो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस वीडियो में मैं सब कुछ बताने वाला हूँ कि आप कैसे 10 से 15 हज़ार कैपिटल यूज़ करके एक स्कैल्प ट्रेड कर सकते हो और अपनी ट्रेडिंग जर्नी को एक बहुत ही अच्छे तरीके से एक अच्छे पाथ पे लेके जा सकते हो, यानी एक स्टार्ट कर सकते हो। तो गाइस, बस आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, सब कुछ क्लियर करूंगा कि आपको स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, टारगेट कितना रखना है, एक लॉट से ट्रेड करना है कि दो लॉट से करना है, उसके बाद आप कब अपने लॉट्स को इंक्रीज करोगे, कब आप अपने साइकोलॉजी चेंज करोगे, एवरीथिंग आई विल क्लियर इन दिस वीडियो। तो बस आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अभी तक आपको नहीं पता है तो फटाफट कमेंट करके बताइएगा कि क्या आप हमारे साथ लाइव ट्रेडिंग करते हैं कि नहीं करते हैं, बिकॉज हम डेली 9 से 3 लाइव मार्केट में लाइव ट्रेड करते हैं एंड बहुत ही अच्छी लर्निंग के साथ साथ अर्निंग भी करते हैं। तो गाइस, फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस धमाकेदार वीडियो को। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो गाइस। तो गाइस देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट आता है ना कि स्कैल्पिंग क्या होता है। पहले हम लोग स्कैल्पिंग समझेंगे कि व्हाट इज़ स्कैल्पिंग और स्कैल्पिंग ट्रेडिंग कैसे करते हैं। तो गाइस देखिए, पहले मैं स्कैल्पिंग का मतलब समझाता हूँ। स्कैल्पिंग का मतलब क्या होता है ना कि आपने एंट्री लिया, आपने 5, 10, 15, 20 मिनट इंतजार किया, तुरंत आपका टारगेट हुआ। कभी कभी एक कैंडल में टारगेट हो जाएगा, कभी कभी 2 कैंडल में होगा, कभी कभी 10-15 मिनट भी लेगा टारगेट हिट करने में। या तो आपका 10-15 मिनट में टारगेट जो होगा वो हिट हो जाएगा या तो आपका एसएल हिट हो जाएगा। अब स्कैल्पिंग में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? स्कैल्पिंग में सबसे इंपॉर्टेंट होता है गाइस इसकी एसएल, कि हमेशा आपको स्कैल्पिंग में एसएल के साथ जाना है, लॉस को मैनेज करके जाना है। क्यों? क्योंकि देखिए गाइस, आप 10-15 मिनट में ज़्यादा से ज़्यादा 10-12% का टारगेट बुक करोगे। मानिए आपने 6 ट्रेड में 60% का टारगेट निकाला है और एक ही ट्रेड में आपने अगर 70% का लॉस दे दिया तो आप स्कैल्पिंग करने के लिए बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं हो, आप बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हो। सो आपको अपने एसएल पे बिल्कुल वर्क करना है। प्रॉफिट इज़ नॉर्मल पार्ट ऑफ गेम, एसएल इज़ द मेन पार्ट ऑफ गेम। ठीक है, अब इसके लिए क्या साइकोलॉजी यूज़ करनी चाहिए सब कुछ मैं क्लियर करता हूँ। आफ्टर दैट मैं बताऊँगा कि कैसे, क्या और किस में करना है स्कैल्पिंग। तो सबसे पहली बात गाइस, सबसे पहले मैं स्कैल्पिंग स्टार्ट करूंगा कि किस इंडेक्स में करनी चाहिए। तो स्कैल्पिंग आप निफ्टी में कर सकते हो, बैंक निफ्टी में कर सकते हो और कहीं ना कहीं फिन निफ्टी में कर सकते हो। ये 3 है आपकी हैं जिसमें आप स्कैल्पिंग कर सकते हो इंडेक्स। दूसरा आता है कि गाइज, अगर हम सर बिगिनर है और हमको स्कैल्पिंग करना है तो कैसे करेंगे। अगर आप बिगिनर हो गाइज तो मैं आपको प्रिडिक्ट करता हूँ 10 से 15 या 20 हज़ार के पास आपकी क्या होगी, कैपिटल होगी। ठीक है, तो आप इस कैपिटल में केवल एक लॉट से ट्रेड करोगे। कितने लॉट से? ओनली ट्रेड विथ 1 लॉट। ठीक है, सेकेंड थिंग, थर्ड चीज़, अब आप एक लॉट से ट्रेड करोगे तो टारगेट और स्टॉप लॉस कितना होगा। अब देखिए, मैक्सिमम लोग कहेंगे कि सर 4 पॉइंट का टारगेट, 20 पॉइंट का टारगेट, 10 पॉइंट का टारगेट, 6 पॉइंट का टारगेट। ना 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 ना, आपको हमेशा टारगेट को परसेंटेज के टर्म में सोचना है। क्यों? क्योंकि हमारा प्रीमियम फिक्स नहीं है। अभी देखिए, आप किस में फिक्स मान सकते हो। अगर मानिए यहाँ पे मैंने एक सेव रखा है, ठीक है, एक सेव रखा है यहाँ पे, मैंने मानिए एक सेव रखा है। अब मैंने कहा कि देखिए, इस सेव में हम क्या करेंगे, इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो आप इसको ऐसे नहीं बोल सकते कि इसको बीच से आधा काट दो फिर इसको ऐसे कर दो 4 पार्ट हो जाएगा ना, दिस इज़ नॉट फेयर। क्यों? क्योंकि जिसको ये पार्ट मिलेगा वो पार्ट क्या होगा, कम होगा, क्योंकि सेव धीरे धीरे डिक्रीज़ कर रहा है। मान के चलिए जो सेव है वो धीरे धीरे डिक्रीज़ कर रहा है। सेव का एग्जाम्पल हटाइए, मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ आइसक्रीम का। मानिए हेयर इज़ ए आइसक्रीम जो कि आप लोग खाते हो, ठीक है, हम लोग भी खाते हैं। यहाँ पे एक आइसक्रीम है। अब इस आइसक्रीम को 2 पार्ट में डिवाइड करना है मुझे। मैंने कहा कि भाई इसको बीच से काट 2 पार्ट हो जाएगा, नहीं, बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि आधे घंटे बाद अगर आप काटने जाओगे तो आइसक्रीम हो सकता है मेल्ट करके इधर का ज़्यादा हो, इधर का कम हो जाए। तो अगर आप इसको बीच से काटोगे तो ये इक्वली डिवाइड नहीं होगा, इक्वली डिवाइड नहीं होगा। ये कब डिवाइड होगा? जब इसको आप एक परसेंटेज के टर्म में काटोगे। परसेंटेज के टर्म मतलब जितना बचा है उसका 50%, मतलब इतना बचा ना तो इसको ऐसे डायगोनली काट लो, 50% इधर 50% इधर, तब जाके ये इक्वली होगा। अगर ये लास्ट में इतना ही बचता है ना तो भी हम इसको 50% कट करके डिवाइड करेंगे। तो वही काम हम स्कैल्पिंग में करेंगे। प्रॉफिट और लॉस दोनों को हम परसेंटेज के टर्म में लेंगे, क्योंकि हमारा प्रीमियम धीरे धीरे मेल्ट भी होता है और फ्राइडे को बहुत ज़्यादा भी होता है। तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? टारगेट गाइज हमारा होना चाहिए मुश्किल से 10 से 15% का टारगेट, हाई 15% और 10%। हाँ, अगर आपको मोमेंटम में टारगेट मिल रहा है तो आप होल्ड कर सकते हो। ये भी बताऊंगा कब होल्ड करना है, बस आप लोग लास्ट तक बनिएगा। ये बोनस टिप है कि आप कब होल्ड करोगे। ठीक है,
दूसरी बात कि एसएल कितना होना चाहिए। भाई देखो एसएल मुश्किल से आपका 8 से 10% का होना चाहिए, 8 से 10% का एसएल होना चाहिए, इससे बड़ा एसएल आपका नहीं होगा, ठीक है। चौथी चीज़ क्या होती है सर, कि सर आपने बताया मुझे निफ्टी में करना है, बैंक निफ्टी फिन निफ्टी में एक लॉट से करना है, टारगेट एसएल हो गया। अब बताइए सर साइकोलॉजी क्या होगी, क्योंकि द मेन इंपॉर्टेंट एंड वैल्यूएबल थिंग इज साइकोलॉजी और माइंडसेट क्या होनी चाहिए। साइकोलॉजी और माइंडसेट को मैं क्लियर करता हूँ, दो चीज़ हमेशा क्लियर रखिएगा, या साइकोलॉजी हो माइंडसेट हो, अगर आप अपने डिसिप्लिन के साथ स्कैल्प नहीं करोगे तो आप स्कैल्पर नहीं बन पाओगे। सो आप हमेशा डिसिप्लिन के लिए रेडी रहो। पहले मैं बात करूंगा कि आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए स्कैल्पिंग करने से पहले। आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि मैं ट्रेड में जा रहा हूँ, लॉस प्रॉफिट दोनों हो सकता है, मैं ट्रेड वहीं पे लूँगा जहाँ पे एकदम परफेक्ट एंट्री होगी, परफेक्ट एसएल लगेगा तभी लूँगा, बिना एसएल लगाए ट्रेड नहीं लूँगा। जब तक मुझे एसएल पता नहीं होगा कि मेरा एसएल हिट होने के बाद कितना लॉस हो रहा है, तब तक मैं ट्रेड नहीं लूँगा। अगर आप इस बात को समझ गए तो आप अपनी बात को समझ जाओगे। फॉर एग्जाम्पल मैं समझाता हूँ गाइस, ध्यान से सुनिएगा। जैसा कि देखो गाइस, आपने दिया कि भाई मुझे माइंडसेट पे काम करना है, आप पहले सोच के जाओ कि भाई मुझे अपना सबसे पहले एसएल देखना है कि मेरा एसएल कितना बड़ा लग रहा है। अगर एसएल मेरा रेंज में आ रहा है तब मैं ट्रेड लूँगा, 8-10% का एसएल लग रहा है तब मैं ट्रेड लूँगा। दूसरी चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है ना, आपकी एंट्री। कभी भी अगर मार्केट आपको मानिए आपको कोई सेटअप बनता है कि भाई मैं इसके हाई पे लूँगा और आपके देखते देखते कैंडल यहाँ तक चली जाती है, तो कभी भी इस एंट्री को यहाँ तक शिफ्ट मत करिए, क्योंकि मैंने पहले ही बताया इसमें टारगेट अगर 15% का है तो एसएल भी 10% का है, तो एसएल टारगेट कहीं ना कहीं पास पास है, तो आपको एकदम एग्जैक्ट एंट्री लेनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपका टारगेट ही 10% का है। आप पहले अगर 5% ऊपर एंट्री करोगे तो आपको टारगेट केवल 5% ही मिलेगा। सो कभी भी स्कैल्पिंग करिए तो उसमें एंट्री की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल मानिए 100 रुपये पे आपकी एंट्री है प्रीमियम के चार्ट पे, और ये ट्रेड अचानक से 105 रुपये चला गया। अब अगर आप 105 पे एंट्री लोगे ना, मतलब क्या है कि आपने पहले ही 5% का लॉस ले लिया। क्यों? क्योंकि आपकी एंट्री यहाँ पे थी और आपने एंट्री यहाँ पे ले रहे हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है स्कैल्पिंग वो एंट्री होता है, कि एंट्री सही से करना है। अभी मैं स्ट्रैटेजी भी बताऊंगा कि कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हैं बिगिनर स्कैल्पिंग के लिए। डोंट वरी, आप मेरे साथ बस लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बहुत ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिएगा। 2 हो गया। तीसरी बात मैंने आपको बता दिया कि आपको हमेशा एंट्री को अच्छे से रखना है। तीसरी बात क्या रखना है? तीसरी बात एक दिमाग में बैठा के रखिएगा कि अगर मार्केट एक बार मुझे 15% का प्रॉफिट दे दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, यहीं पे लोग मात खा जाते हैं और बड़े लॉस देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने 100 रुपये पे एंट्री लिया और मार्केट 115 चला गया, मतलब आपको 15 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा है, 15% का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन आपने हो सकता है लालच में आप नहीं देखे हो, मार्केट फिर अचानक से रैंडम नीचे आके 102 पे आ जाए, तो अब हमें क्या करना चाहिए? सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, क्या हम सर दोबारा 115 का वेट करें या फिर हम कॉस्ट टू कॉस्ट निकले या तो हम एसएल का वेट करें? तो भाई उस केस में आप अपने एसएल को कॉस्ट टू कॉस्ट शिफ्ट कर दोगे। भाई देखो, आपने प्रॉफिट नहीं बुक किया, ये गलती आपकी है, मार्केट की नहीं है। मार्केट ने आपको टारगेट दिया, आपने नहीं बुक कर पाया, ये गलती आपकी है, तो आप वहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाओगे। अब कॉस्ट टू कॉस्ट क्या होता है? बहुत लोग का क्वेरी होता है। कॉस्ट टू कॉस्ट मतलब जहाँ पे आपने एंट्री लिया वहीं पे मार्केट दोबारा आ जाए, मतलब आपका पीएनएल जीरो हो जाए। 100 पे एंट्री लिया, मार्केट 115 गया, 15 पॉइंट का प्रॉफिट, फिर मार्केट 100 पे आ गया, मतलब 0 रुपीज़ प्रॉफिट, 0 रुपीज़ लॉस। मतलब आपका अगर मार्केट एक बार प्रॉफिट दे के डाउन आने लगा तो आप अपने स्टॉप लॉस को CTC यानी कॉस्ट टू कॉस्ट लगा के छोड़ दोगे। गाइज ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम टाइम लॉस होता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। एक और चीज़ मैं स्कैल्पिंग बताना चाहूँगा, आप ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ जो मैं बता रहा हूँ, ये एकदम मैं अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, आपको डायरेक्टली शेयर कर रहा हूँ। कभी भी जैसे मानिए आपने एंट्री 100 पे लिया और आपका एसएल मानिए लग रहा है 90 पे, अब मार्केट हमारा चल रहा है 91, तो हमें क्या लगता है ना कि तब से मार्केट 91 92 के पास है, मैं एग्जिट कर जाता हूँ, लालच नहीं करूँगा। लेकिन आपने मानिए होल्ड किया, अब 91 से दोबारा 100 चला गया, तो उस केस में क्या लगता है, अरे यार चलो मेरा 10 पॉइंट का लॉस अब रिकवर हो गया, अब मैं प्रॉफिट लेके निकलूँगा। मेरे भाई उस केस में प्रॉफिट के बारे में ज़्यादा मत सोचिएगा, जो ट्रेड लेते ही लॉस जाए, जैसे आपने जैसे ही 100 पे एंट्री लिया वो बिना प्रॉफिट दिखाए तुरंत 98, 97, 95, 91 चला गया, आपका एसएल नहीं हिट किया, लेकिन 91 तक बहुत देर तक रुका रहा, 2-3 मिनट 5 मिनट रुका, फिर अचानक से 100 रुपये पे आ गया, तो आप तुरंत एसएल को अपने 100 रुपये पे शिफ्ट कर दीजिएगा। 90 का एसएल हटा के 100 रुपये पे लगा दीजिएगा, या तो मार्केट में प्रॉफिट लेंगे या तो कॉस्ट टू कॉस्ट निकलेंगे।
कभी भी जो ट्रेड आप लेते ही लॉस दे दे उसको ट्राई करिए कॉस्ट टू कॉस्ट निकालने का, उस ट्रेड में प्रॉफिट का लालच मत रखिए। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि मैक्सिमम लोगों के साथ ऐसा ही होता है, जब भी उनका ट्रेड लॉस में होता है और जब प्रॉफिट में आता है ट्रेड, तो वो लोग क्या सोचते हैं, क्या चलो थोड़ी देर और होल्ड करता हूँ, लॉस से कॉस्ट टू कॉस्ट आया, कॉस्ट टू कॉस्ट से प्रॉफिट होगा तो निकल जाऊंगा। तो वो ट्रेड जैसे ही कॉस्ट टू कॉस्ट आता है बहुत लोग निकलते हैं और बहुत बिगिनर लोग वेट करते हैं, फिर वो दोबारा नीचे आके उनका एसएल कट कर देता है और फिर हमें पछतावा होता है कि काश मैं कॉस्ट टू कॉस्ट यानी 0 रुपीज़ पे निकल गया होता तो आज मुझे लॉस नहीं लेना पड़ता। तो गाइस इस बात को याद रखिएगा, जब भी ट्रेड लेंगे, ट्रेड लेते ही अगर मार्केट हमारे अगेंस्ट गया है तो जैसे अगेंस्ट जाने के बाद कॉस्ट टू कॉस्ट आ रहा है तो आप तुरंत ट्रेड को सीटीसी निकालने का ट्राई करो। अगर सीटीसी नहीं निकालते हो तो 1 पॉइंट लॉस या 1 पॉइंट प्रॉफिट में निकाल दीजिए, लालच मत करिए उस ट्रेड में। क्योंकि देखिए ट्रेड के लिए हमारे पास लाइफ टाइम है, 365 दिन में जब मन करे तब ट्रेड करो। लेकिन अगर कैपिटल खत्म कर दी छोटी छोटी गलतियों में तो आप मार्केट से ही बाहर हो जाओगे। आप फॉर एग्जांपल देखो कि मैं अगर किसी युद्ध में जा रहा हूँ, फाइट में जा रहा हूँ, वहाँ मैं फाइट में बहुत स्टार्टिंग बहुत जोश में बहुत फाइट दे रहा हूँ, सामने वाला बंदा जो है डिफेंस कर रहा है, मैं उस पर अटैक कर रहा हूँ। मैं जितनी बार अटैक करूँगा मेरी एनर्जी डाउन होगी, मैं थक जाऊँगा, मैं खुद ही मार्केट से बाहर हो जाऊँगा, उस वॉर से बाहर हो जाऊँगा, मैं खुद थक जाऊँगा और एट द एंड हार मान जाऊँगा। तो सिंपल आपको क्या करना है, आपको मार्केट में केवल सेव करना है, अपने आप को बचाना है। स्टार्टिंग में जब तक बचाओगे, आप एक्सपीरियंस गेन करोगे, नॉलेज गेन करोगे, धीरे धीरे आप खुद बे खुद एक बहुत अच्छा वॉरियर बन जाओगे। सो पहले स्टार्टिंग हमारा होगा कि मार्केट में सस्टेन करें। तो जैसे ही मार्केट लॉस में से प्रॉफिट में आए, कॉस्ट टू कॉस्ट है, ट्रेड एग्जिट, नो रिस्क, अगला ट्रेड पे फोकस करेंगे। बनेगा तो लेंगे, नहीं बनेगा तो कल बनेगा, परसों बनेगा, 4 दिन बाद बनेगा, कभी तो सेटअप बनेगा तब ट्रेड करेंगे। दैट इज़ द पावर ऑफ साइकोलॉजी, माइंडसेट। इन 4-5 पॉइंट को आप बिल्कुल अच्छे से याद कीजिएगा। वीडियो को 2, 3, 4, 5, 6 बार देखो, पॉइंट्स नोट कर जाओ, सुबह शाम आप पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बहुत ज़्यादा आपकी ट्रेडिंग जर्नी को सुधारने वाले हैं। ठीक है, अब मैं आता हूँ कि सर देखिए हमने डिसाइड कर लिया किस में ट्रेड करना है, कितने पॉइंट का प्रॉफिट लॉस होगा, उसके बाद कितना हमारा वो होना चाहिए, माइंडसेट साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए, हमें कब होल्ड करना है कब होल्ड नहीं करना, सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया। अब डिस्कस करते हैं कि सर स्ट्रैटेजी कौन सी यूज़ करेंगे। ठीक है, आपने सब कुछ बताया, एक बार स्ट्रैटेजी भी बता दो। तो गाइस देखिए मैं ज़्यादा स्ट्रैटेजीज नहीं बताऊंगा, एक स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि आप ट्रायंगुलर पैटर्न यूज़ करो। अगर आप ट्रायंगुलर पैटर्न यूज़ करते हो यूज़ करो। ठीक है, पैटर्न्स में जाइएगा तो ट्रायंगुलर पैटर्न्स और डबल टॉप 2 यूज़ कर सकते हो। डबल टॉप, ट्रायंगुलर पैटर्न 2 को यूज़ करोगे, बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और एक जो नेक्स्ट स्ट्रैटेजी है जिसको मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है, एकदम ध्यान से सुनिएगा और उसको फॉलो करिएगा। वो स्ट्रैटेजी है चैनल स्ट्रैटेजी। चैनल स्ट्रैटेजी को क्या बोलते हैं, देखिए आपको पहले मार्केट को चैनल में फाइंड आउट करना है। ये स्ट्रैटेजी 1 मिनट में भी एप्लीकेबल है। जैसे मैंने यहाँ पे फाइंड आउट किया, मुझे ये चैनल दिख रहा है, ठीक है, मुझे ये वाला चैनल दिख रहा है कि मार्केट इस चैनल में मूव कर रहा है। आपको सिंपली यहाँ पे 1 मिनट में आ जाना है। कितने माना, 1 मिनट में आ जाना है। ठीक है, जैसे आप एक बार चैनल फाइंड आउट कर लो, कहाँ गया चैनल मेरा, वेट ए मिनट गाइस, जस्ट वेट फॉर 2 मिनट, ये रहा हमारा चैनल। ठीक है, 1 मिनट वेट करना। बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी है स्कैल्पर्स के लिए। देखिए आपको क्या करना है, आपको सिंपली वेट करना है। जैसे मैंने एक बार यहाँ पे देखा, मार्केट यहाँ पे गया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, मुझे चैनल मिल गया, भाई देखो ये चैनल में मूव कर रहा है। अब क्या करूँगा, जैसे मार्केट ऊपर जाएगा, मैं चैनल की हाई की जस्ट ऊपर या नीचे एक रिवर्सल कैंडल आरसी बनने का वेट करूंगा। जैसे आरसी बनेगा मैं उसके लो पे एंट्री रखूंगा और हाई से थोड़ा सा ऊपर बफर लगा के एसएल रखूंगा। यहाँ पे ट्रेड लिया, मार्केट वेट किया, फिर देखो बुम, आपका प्रॉफिट दे दिया। ठीक है, टारगेट डन। अब जैसे मार्केट लो के पास आया, यहाँ पे आरसी बनाएगा, अपन लोग ट्रेड कॉल साइड लेंगे, तुरंत पहली कैंडल में टारगेट बुक, प्रॉफिट बुक। फिर मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, कुछ नहीं करेंगे, ऊपर गया, यहाँ पे आया, यहाँ पे अगेन हाई के पास आके मार्केट ने रिवर्सल कैंडल बनाई और इसके लो पे अपन लोगों ने एंट्री ली और एक कैंडल में प्रॉफिट डन। तो ऐसे भी आप आरसी में यूज़ करके मल्टीपल टाइम ऑफ एंट्री और एसएल लगा के ट्रेड कर सकते हो। एक लॉट से बढ़िया प्रॉफिट हो जाएगा। टारगेट आपका प्रीमियम का 8 से 10% रखिएगा, लालच मत करिएगा। ठीक है, जितनी बार आप मार्केट को चैनल मूव करते देखोगे ना, उतनी बार मार्केट आपको अच्छा पैसा बनाते हुए दिखेगा। मैं 1-2 और एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी, आपको इसको यूज़ करना पड़ेगा खुद से जब अपनी मेहनत से आप ढूंढोगे ना और मुझे व्हाट्सएप करोगे, तब मैं बता पाऊंगा आपने कितनी मेहनत की है और कितनी मेहनत नहीं की है। ठीक है, देखिए रोज़ नहीं बनता है, मैक्सिमम टाइम आप ट्रायंगुलर पैटर्न का यूज़ करिएगा अगर आपको ये स्ट्रैटेजी नहीं मिलती है, और अगर ये स्ट्रैटेजी मिलती है तो आप इस स्ट्रैटेजी का यूज़ करिएगा। ठीक है, मुझे एक स्ट्रैटेजी और बनते हुए दिख रही है, जैसे कि यहाँ पे देखो, वेट अ मिनट, मैंने ये चार्ट ओपन कर लिया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या किया हमने,
यहाँ पे बाई किया मार्केट ऊपर, यहाँ पे सेल किया मार्केट डाउन, फिर ऊपर यहाँ पे सेल किया मार्केट डाउन, यहाँ पे बाई किया मार्केट अप, नीचे आया यहाँ पे बाई किया मार्केट अप। जितनी बार आप देखो ऐसे अगर आप 10 ट्रेड लोगे ना तो इसमें 60 ट्रेड प्रॉफिटेबल जाएंगे, 3 ट्रेड लॉस जाएंगे। मतलब इसकी एक्यूरेसी 70 से 80% है, जो कि काफ़ी अच्छी एक्यूरेसी देखने को मिलती है। जब भी मार्केट चैनल मूव करे आप वो स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज 5 मिनट में आप ब्रेकआउट ब्रेकडाउन स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं एक और चीज़ दिखा देता हूँ, मैंने पूरी प्राइस एक्शन पे वीडियो डाल रखी है, अभी तक नहीं देखा है आपने तो ये दोनों प्राइस एक्शन देख लीजिएगा। इसको आप यूज़ करके बहुत अच्छा खासा पैसा जनरेट कर सकते हो, ठीक है। अभी देखिए प्राइस एक्शन का यूज़ करके या ट्रायंगुलर पैटर्न का यूज़ करके भी पैसा अच्छा खासा आप मार्केट से बना सकते हो, बस आपको ट्रायंगुलर पैटर्न यूज़ करना आना चाहिए। जैसे मुझे यहाँ पे एक ट्रायंगुलर पैटर्न दिखा, ठीक है, जैसे आपने ट्रायंगुलर पैटर्न देखा, जैसे आपको ट्रायंगुलर पैटर्न दिखे तुरंत आप मार्क कर लो, मार्क करके वेट कर जाओ। अगर आप बोलोगे मैं एक ट्रायंगुलर पैटर्न पे वीडियो ला दूंगा, अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। मार्केट ने यहाँ ब्रेक किया, अप आया, यहाँ एंट्री बनी, अब बूम प्रॉफिट डन। तो आप इसका भी यूज़ करके ट्रेड कर सकते हो। और अगर आपके पास टाइम नहीं है, चार्ट देखने का बिल्कुल बिजी हो, तो आप इन दो स्ट्रैटेजीज़ को देख लो, 9:30 और एडवांस 3 PM स्ट्रैटेजी, इन दोनों को देख लोगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ये लोग एक एग्जैक्ट टाइम पे बनते हैं, 9:30 और 3 बजे बनती है। सो अगर आप ऑफिस में बिजी हो तो आप इसी टाइम पे आके ट्रेड कर सकते हैं, स्कैल्प ट्रेड, और प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो मुझे बताना था मैंने बता दिया गाइस। मैं एक बार चीज़ें रिवाइज कर दूंगा और ये बताऊंगा कि कैसे आप बड़े प्रॉफिट्स कैप्चर करोगे, जो कि आज का हमारा बीपी होगा। बीपी मतलब बोनस पॉइंट। तो देखिए गाइस, कभी भी मानिए आपने एंट्री लिया, फॉर एग्जांपल मैं आपको लाइव मार्केट में ही दिखाता हूँ, वेट ए मिनट। जैसे इस दिन की बात करें, जैसे मानिए आपने सोचा चलो यहाँ पे एंट्री बनती है, आपने यहाँ पे एंट्री ली। अब एंट्री लेते मार्केट डाउन आया, ठीक है, आपका टारगेट हुआ, फिर एक कैंडल ऊपर गया, आपको एक कैंडल वेट करना है। अगर लगातार 2 कैंडल ग्रीन बन जाएंगी अपसाइड में तो समझ लीजिएगा मोमेंटम ब्रेक हो चुका है, अब मैं ट्रेड एग्जिट कर सकता हूँ, ठीक है, अब मैं ट्रेड एग्जिट कर सकता हूँ। लेकिन अगर केवल एक कैंडल बने तो हो सकता है मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आई है छोटी मोटी, फिर मार्केट डाउन, 2 कैंडल बनी, मोमेंटम ब्रेक, आप ट्रेड एग्जिट कर जाओ, ठीक है, ट्रेड एग्जिट कर जाओ। तो ऐसे करके बड़े प्रॉफिट्स ले सकते हो। फॉर एग्जांपल मानिए आपने यहाँ पे एंट्री बनाई, मार्केट डाउन गया, एक कैंडल भी ग्रीन नहीं बने, आप होल्ड करोगे। एक कैंडल ने ग्रीन बनाया, चलो आपने कहा चलो प्रॉफिट बुकिंग आई, फिर से मार्केट कंटिन्यू, एक कैंडल ग्रीन बनाया, आपने वेट किया, अगला मार्केट कंटिन्यू, फिर एक कैंडल ग्रीन बनाया, मार्केट नीचे आया, फिर अगली कैंडल कंटिन्यू, एक कैंडल ग्रीन, 2 कैंडल ग्रीन, ट्रेड एग्जिट। यहाँ पे मोमेंटम ब्रेक हो गया, यहाँ पे एग्जिट मिल जाएगा। सो जब भी आप बड़े प्रॉफिट्स को होल्ड करोगे तो आप मोमेंटम देखोगे, क्या मार्केट मोमेंटम बन रहा है कि नहीं। मोमेंटम बन रहा है, होल्ड करोगे, मोमेंटम नहीं बन रहा है, ट्रेड को एग्जिट कर जाओगे, ठीक है। दैट इज़ द बोनस पॉइंट। अब गाइस मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ कि जब भी इन चीज़ों को फॉलो कीजिएगा, आप बेसिक चीज़ें यूज़ कीजिएगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेड लाइन, ये 2 चीज़ बिल्कुल फॉलो कीजिएगा। क्यों बता रहा हूँ ये देख लीजिए। जैसे मैंने बताया आप एंट्री एग्जिट पे काम करना। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने देखा यहाँ पर ट्रेड लाइन है, अगर मेरी एंट्री इधर कहीं बनती है तो मैं एंट्री नहीं बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं देख रहा हूँ यहाँ पे ट्रेड लाइन आ रहा है, बार बार मार्केट इसको टच करके नीचे जा रहा है, तो हाई प्रोबेबिलिटी है इस टाइम भी टच करके नीचे ही जाएगा। और मार्केट देखिए क्या कर रहा है, टच करके नीचे ही गया है। सो कभी भी अगर आपको जहाँ पे आपकी एंट्री बन रही है, मानिए कॉल साइड एंट्री बन रही है, बाइंग साइड, और उसके जस्ट ऊपर रेजिस्टेंस है, तो प्लीज़ उस ट्रेड को इग्नोर कर दीजिए। और अगर आपकी मानिए पुट साइड एंट्री बन रही है, उसके जस्ट नीचे सपोर्ट है या कोई ट्रेड लाइन है, तो उस ट्रेड को इग्नोर कर दीजिए। इससे आपकी एक्यूरेसी और ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है गाइस। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि जितनी चीज़ें मुझे आती थी सब चीज़ मैंने आपको बता दी है रिगार्डिंग स्कैल्पिंग, कि कैसे स्कैल्पिंग करते हैं छोटे अमाउंट से। और अगर आप ऐसे लगातार एक लॉट से ट्रेड करते हो और मंथ ऑन मंथ प्रॉफिट होते हो, तो 2 महीने बाद आप अपने लॉट्स को इंक्रीज़ करके 2 लॉट कर देना। फिर अगर 2 लॉट से भी लगातार 1 महीने प्रॉफिट में हो तो अपने फिर से उसको इंक्रीज़ करके 3 लॉट, फिर 4 लॉट, फिर 5 लॉट, ऐसे ऐसे बढ़ाते जाना। और आप एक्सपीरियंस के साथ साथ अच्छा प्रॉफिट भी जनरेट कर सकते हो इस स्ट्रैटेजी के थ्रू गाइस। तो अभी तक आपने नहीं किया है तो इसको यूज़ करिए। और वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ ही साथ जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक कर दीजिए। और जितने लोग के साथ शेयर कर सकते हैं वीडियो को फटाफट शेयर करके और कमेंट बॉक्स में मचा दीजिए। तो गाइस मिलते हैं आपको हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर लव एंड सपोर्ट गाइस। अभी मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे हम लाइव आते हैं, सो आप हमें लाइव भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसीलिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो कि अगर मैं लाइव आऊँ मेरे भाई तो आपको एक अच्छा सा नोटिफिकेशन मिल जाए। टाटा, सी यू सून गाइस। आई होप आप लोग बहुत अच्छा कर रहे होगे। तो मिलते हैं आप लोगों को मंडे को लाइव में। आज के लिए इतना ही एंड सभी लोगों को धन्यवाद। Fearless.